द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेस्ट रेडियोग्राफी पे बेस्ड 20 MCQs डिस्कस किए थे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम 21st क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ शॉर्ट SID इन अ चेस्ट एक्सरे। अगर हम लोग शॉर्ट SID का यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज्ड मैग्निफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इंक्रीज्ड मैग्निफिकेशन एंड डिस्टॉर्शन, इम्प्रूव्ड शार्पनेस ऑफ द इमेज एंड रिड्यूस्ड पेशेंट रेडिएशन डोज। अगर हम लोग जो है शॉर्टर SID का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और डिस्टॉर्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैग्निफिकेशन जो है हमारा SID बढ़ाने से क्या होता है, कम होता है। तो अगर SID को कम करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इन द लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन फॉर अ चेस्ट एक्सरे हाउ शुड द आर्म्स बी पोजीशन। लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में आर्म्स को कैसे रखना होता है? प्लेस्ड अलोंग द साइड ऑफ बॉडी, रेज्ड अबव द हेड, फोल्डेड अक्रॉस द चेस्ट और लेफ्ट इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन। तो लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन के अंदर हैंड्स जो होता है उनको हमें क्या करना होता है, हेड जो होता है उसके ऊपर रेज करके रखना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। विच प्रोजेक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस द अपाइसिस ऑफ द लंग्स इन डिटेल? पोस्टेरो एंटीरियर, लॉर्डोटिक व्यू, लेटरल डेक्यूबिटस और ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने हो सकता है पहले भी करा हो इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। इन अ PA चेस्ट एक्सरे विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स मिनिमाइज हार्ट शेडो डिस्टॉर्शन। इनमें से कौन सा मेथड है जिससे हम लोग हार्ट शेडो जो है उसका डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इनमें से क्या करेंगे, लॉन्गर SID का यूज़ करेंगे, पेशेंट को सुपाइन रखेंगे, एक्सरे ट्यूब जो है उसको लोअर करेंगे, नीचे करेंगे, या फिर एक्सपोजर टाइम को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गर SID का यूज़ करते हैं। इसीलिए तो देखो ज़्यादातर जो हमारी रेडियोग्राफी होती है उसमें हम लोग 100 सेंटीमीटर SID यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 इंचेस। लेकिन चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर कितना करते हैं हम लोग, 72 इंचेस। तो इतना क्यों यूज़ करते हैं, इतना हाई हम लोग, सो दैट वी कैन रिड्यूस दी मैग्निफिकेशन ऑफ दी हार्ट में हमारा डिस्टॉर्शन ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गर SID का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। When performing a portable chest X-ray in a critical care unit, why is the AP projection commonly used? जब हम पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे कर रहे होते हैं किसी भी क्रिटिकल केयर यूनिट में, लाइक ICUs वगैरह, तो हम लोग AP प्रोजेक्शन को क्यों यूज़ करते हैं कॉमनली? बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेटर लंग डिटेल। नहीं, बेटर लंग डिटेल तो हमें PA भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म ऑन बेड रिटन पेशेंट्स, इट रिड्यूसेज रेडिएशन एक्सपोजर और इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ द रिप। देखो AP प्रोजेक्शन इसलिए परफॉर्म किया जाता है बिकॉज जो AP प्रोजेक्शन होता है, स्पेशली हमारा AP सुपाइन व्यू, वो ईजियर होता है बेड रिटन पेशेंट्स के लिए परफॉर्म करना, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि इजीली कॉपरेट नहीं कर सकते PA प्रोजेक्शन के दौरान, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग जो है AP प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन अ लेटरल चेस्ट एक्सरे हाउ इज़ रोटेशन असेस्ड। लेटरल चेस्ट एक्सरे में हम लोग कैसे असेस करेंगे कि पेशेंट ने रोटेशन किया कि नहीं किया? By checking the alignment of the ribs posteriorly, by assessing the position of the clavicles, by observing the diaphragm contour और by evaluating the scapula position। तो lateral chest X-ray के अंदर हम लोग कैसे assess करते हैं? by checking the alignment of the ribs posteriorly, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्राइटेरिया फॉर अ गुड क्वालिटी PA चेस्ट एक्सरे। इनमें से कौन सा हमारा क्राइटेरिया है जो कि हमें बताता है कि हमने गुड क्वालिटी PA चेस्ट एक्सरे लिया है? द क्लेविकल्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन द लंग अपाइसिस, लंग फील्ड आर ओवर एक्सपोज्ड, एंटायर लंग फील्ड इंक्लूडिंग द कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल्स इज विजिबल एंड द स्कैपुला ओवरलैप द लंग फील्ड। देखो PA चेस्ट एक्सरे के अंदर हमारा जो लंग फील्ड है वो हमें प्रॉपरली पूरे विजुअलाइज होने चाहिए, कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल जो है वो हमें अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो चेस्ट एक्सरे है वो क्या है, अच्छा है, गुड क्वालिटी का PA चेस्ट एक्सरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग अ ग्रिड इन चेस्ट एक्सरे इमेजिंग। प्राइमरी रीज़न क्या होता है ग्रिड को यूज़ करने का? पेशेंट डोज रिड्यूस करने के लिए, इमेज की शार्पनेस को एनहेंस करने के लिए, स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस करने के लिए, या फिर लंग फील्ड को मैग्नीफाई करने के लिए।
तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रिड का क्वेश्चन भी मान सकते हैं आप लोग इसको, चेस्ट रेडियोग्राफी का भी मान सकते हैं। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल प्लूरल एफ्यूजन। इनमें से कौन सा बेस्ट है स्मॉल प्लूरल एफ्यूजन को डिटेक्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। उस वीडियो को जाके देखिए, फिर आप लोग इसका आंसर ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो अभी तक आपको आंसर पता चल गया होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट पोजिशनिंग एरर कॉजेज द स्कैप्यूला टू अपीयर विद इन द लंग फील्ड इन अ पीए चेस्ट एक्सरे। अगर लंग फील्ड के ऊपर हमें स्कैप्यूला विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, अगर लंग फील्ड पे स्कैप्यूला विजुअलाइज हो रहा है तो फिर हमने कौन सी गलती करी होगी, कौन सा पोजिशनिंग एरर हुआ होगा। इम्प्रॉपर कॉलिमेशन, इम्प्रॉपर सेंट्रल ले अलाइनमेंट, पेशेंट्स आर्म नॉट अपडेटेड फॉरवर्ड और एक्सेसिव कॉर्डल एंगुलेशन। देखो हम लोगों ने क्या किया होगा, स्कैप्यूला को आउट ऑफ फील्ड करवाने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, पेशेंट जो होता है उसके शोल्डर जो होता है उसको एंटीरियरली रोटेट करवाते हैं, ठीक है। आर्म्स जो होते हैं उसको एबडक्ट करवाते हैं ताकि स्कैप्यूला जो है वो लंग फील्ड पे ना आए। तो अगर हमारा स्कैप्यूला लंग फील्ड पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट का आर्म जो है उसको फॉरवर्ड एबडक्ट हमने प्रॉपर्ली नहीं करवाया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ लॉर्डोटिक चेस्ट एक्सरे। लॉर्डोटिक चेस्ट एक्सरे को परफॉर्म करने का मेन हमारा पर्पस क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स डिटेक्ट करने के लिए, लंग फ्लूइड इवेलुएट फ्लूइड लेवल इन द लंग्स, टू बेटर विजुअलाइज द लंग अपाइसिस विदाउट क्लेविकुलर सुपर इम्पोजिशन, टू असेस द पोजीशन ऑफ द डायाफ्राम। जो हमारा मेन पर्पस होता है लॉर्डोटिक चेस्ट एक्सरे को परफॉर्म करने का, वो होता है ताकि हम लोग बेटर विजुअलाइज कर सकें लंग अपाइसिस को विदाउट क्लेविकुलर सुपर इम्पोजिशन, टू बेटर विजुअलाइज द लंग अपाइसिस विदाउट क्लेविकुलर सुपर इम्पोजिशन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन परफॉर्मिंग एन अपाइकोग्राम व्यू हाउ इज द एक्सरे बीम एंगल्ड। जब हम लोग अपाइकोग्राम व्यू परफॉर्म करते हैं तो कितना एंगल देते हैं बीम के अंदर, सिंपली 10 से 15 डिग्री सिफेलिक एंगल हम लोग देते हैं परपेंडिकुलर टू द स्टर्नम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ लेटरल डेक्यूबिटस चेस्ट एक्सरे व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड। लेटरल डेक्यूबिटस चेस्ट एक्सरे में क्या डिमोन्स्ट्रेट होता है, न्यूमोथोरेक्स ऑन द एलिवेटेड साइड, प्लूरल एफ्यूजन ऑन द एलिवेटेड साइड, लंग अपाइसिस फ्री ऑफ क्लेविकुलर ओवरलैप और द मीडियास्टिनल मासेस। देखो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्लूरल एफ्यूजन देखना है तो जो सस्पेक्टेड साइड होती है उसको हम लोग डाउनवर्ड्स रखते हैं, और न्यूमोथोरेक्स देखना है तो जो अफेक्टेड साइट है या फिर जो हमारी सस्पेक्टेड साइड है उसको हमें क्या रखना है, अप रखना है, यानी एलिवेटेड रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमोथोरेक्स ऑन द एलिवेटेड साइड। प्लूरल एफ्यूजन ऑन द एलिवेटेड साइड नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा डाउन साइड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीए एंड एपी चेस्ट एक्सरेज। देखो पीए में हमें हार्ट साइज जो होती है वो एनलार्ज दिखती है, पीए में हमें मिनिमल मैग्निफिकेशन होता है हार्ट का, एपी में मैग्निफिकेशन जो होता है हमें ज़्यादा दिखता है, ठीक है। पीए में स्कैपुला जो होती है आउट ऑफ लंग फील्ड होती है, एपी में स्कैपुला लंग फील्ड के अंदर होती है। तो एक बार हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, एपी प्रोवाइड मोर एक्यूरेट हार्ट साइज, गलत, एपी में हमें मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। पीए मिनिमाइजेज मैग्निफिकेशन ऑफ द हार्ट, ये सही है। पीए इज ऑलवेज परफॉर्म सुपाइन, नहीं, पीए हमेशा मोस्टली इरेक्ट पोजीशन के अंदर ही क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। एपी इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन स्टैंडिंग पोजीशन, नहीं, एपी जो है सुपाइन पोजीशन में भी होता है और जनरली तो सुपाइन में ही होता है। तो पीए मिनिमाइजेज मैग्निफिकेशन ऑफ द हार्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वाई आर ऑब्लिक चेस्ट एक्सरे इज परफॉर्म्ड। ऑब्लिक चेस्ट एक्सरे व्यू क्यों हम लोग परफॉर्म करते हैं, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, हार्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए एयर फ्लूइड लेवल को, या फिर डायफ्राम को इवेलुएट करने के लिए। तो जो ऑब्लिक चेस्ट एक्सरेज होते हैं वो मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, लंग हाइलम जो होता है, हार्ट और उसकी जो ग्रेट वेसल्स होती है उनको विजुअलाइज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिग्री ऑफ पेशेंट रोटेशन इज टिपिकली यूज्ड इन एन एंटीरियर ऑब्लिक चेस्ट एक्सरे।
अगर हम लोग चेस्ट का ऑब्लिक व्यू परफॉर्म करते हैं तो उसमें जनरली 45 डिग्री रोटेशन दिया जाता है, ठीक है। और अगर हमें हार्ट और उसकी ग्रेट वेसल्स को देखना है तो हम लोग जो है 60 डिग्री रोटेशन दे देते हैं, ठीक है। पल्मोनरी स्ट्रक्चर्स पे अगर हमें फोकस करना है तो हम लोग 20 डिग्री रोटेशन देते हैं और जनरली 45 डिग्री रोटेशन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 फिर से लॉर्डोटिक चेस्ट एक्सरे पे आ गया। इन अ लॉर्डोटिक चेस्ट एक्सरे what positioning technique is used to project the clavicles above the lung apices? Patient leans backward with standing while standing. X-ray tube angle 15 to 20 डिग्री सिफेलेड, ये हम लोग अपाइकोग्राम में करते हैं, ठीक है। पेशेंट लाइज प्रोनो टेबल, ये नहीं होगा। पेशेंट रोटेटेड 45 डिग्री टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, ये हम लोग ऑब्लिक व्यू में करते हैं। लॉर्डोटिक चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, पेशेंट को इमेज रिसेप्टर से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है और फिर पेशेंट को लीन बैक होने के लिए बोला जाता है ताकि शोल्डर और पेशेंट की नेक और जो बैक हेड जो है हमारा IR को टच करे, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, पेशेंट लीन बैकवर्ड्स बाइल स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज सेंट्रल रे पोजीशन फॉर अ PA चेस्ट एक्सरे? ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको पिछली क्लास में। इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर अ AP चेस्ट एक्सरे in a supine position what adjustment should be made to compensate for the magnification of the heart? क्या कंपनसेशन किया जाए AP चेस्ट एक्सरे में कि हमें हार्ट का जो मैग्निफिकेशन है वो देखने को ना मिले? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SID जो है उसको इंक्रीज कर देंगे। SID इंक्रीज करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इन अ डेक्यूबिटस व्यू ऑफ द चेस्ट हाउ शुड द पेशेंट बी पोजिशनड? अपराइट विद आर्म्स रेज्ड, supine with a horizontal beam, lying on their side with the arms raised above the head और prone with a vertical beam। डेक्यूबिटस व्यू में क्या होता है, सिंपल सा, आप लोगों ने अगर व्यूज़ पढ़े हैं चेस्ट के तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेक्यूबिटस व्यू के अंदर हम लोग पेशेंट जो होता है वो अपनी साइड मतलब लैटरल पोजीशन में जो होता है वो ऐसे लेटा होता है, ठीक है। या तो राइट लैटरल डेक्यूबिटस होगा, राइट साइड टच में है तो राइट लैटरल डेक्यूबिटस, ठीक है। और लेफ्ट साइड टच में है तो वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइंग ऑन देयर साइड विद द आर्म रेज्ड अबव द हेड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बाकी के जो हम पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसमें 20 क्वेश्चन कर लिए तो 40 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं चेस्ट रेडियोग्राफी पे, तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर चेस्ट रेडियोग्राफी जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रेडियोग्राफी के क्वेश्चन जो है वो करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे ही हमारे चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में भी हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट